बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं आप लोगों के साथ आज बातें करूंगी और एक बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। अभी मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, बर्गर बना रही हूँ। तो ये सिंपल अंडे वाला बर्गर है। तो ये मैं लंच बॉक्स जो है मैं मोस्टली ख़ुद बच्चों को बना के देती हूँ घर में। इसका मकसद ये है कि बच्चों को एहसास हो कि उनकी माँ के नज़दीक उनकी कितनी वैल्यू है। और मेरी आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि बच्चों को एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं, आप उनके लिए कितनी स्ट्रगल करते हो, आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों को हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए। तो जो घर से लंच बच्चे लेके जाते हैं वो हमारी आंखों के सामने बनता है, हम अपने हाथों से बनाते हैं, साफ़ सुथरा होता है, जर्म्स वगैरह नहीं होते। तो इसलिए ना तो उनकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये एक मैं सादा बिल्कुल बना रही हूँ अंडा, क्योंकि एक बच्चे को मेरे प्याज टमाटर वगैरह नहीं पसंद। तो उसके लिए मैं सादे अंडे का बर्गर बनाऊँगी और बाकियों के लिए ऑमलेट वाला। तो मैं बात कर रही थी बच्चों को एहसास दिलाने की। तो ज़ाहिर है माँ बाप दिन रात बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपके बच्चे में भी वो एहसास होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरी बाप ने या मेरी माँ ने मेरे लिए ये कुछ किया है, ये कुछ करते हैं मेहनत मुझे पालने के लिए, मेरे ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो ये इधर मैं पेंसिल बॉक्स बना रही हूँ। पेंसिल बॉक्स आराम से बाज़ार से मिल जाता है ईज़िली आपके बजट के हिसाब से। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत करूँ और उन्हें ये पता चले कि हमारी माँ हमारे लिए अपना थोड़ा सा टाइम लगा के तो हमारे लिए कुछ बना रही है। और वैसे भी मेरे बच्चों को ये बहुत ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो मैं उनके लिए ख़ुद से बनाऊं। तो आपके पास पुराना जीन्स का कोई भी कपड़ा हो, पुरानी पैंट हो जीन्स की, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। वैसे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है वेलवेट का या कोई भी, तो आप उसके साथ इसको सेट कर सकते हैं। ये अपनी अपनी पसंद पे होता है। तो इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। और ज़िप जो है वो आप पहले सेटिंग कर लें किस कलर की लगानी है, तो फिर उसी हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हर जो माँ बाप होता है वो अपने जेब की हैसियत से अपने बच्चों के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। उनके मुंह से एक एक निकली बात वो चाहते हैं कि वो पूरी हो, रद्द ना हो। तो बाज़ औक़ात होता है कि बच्चों में ये एहसास नहीं होता और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनमें ये एहसास की और ज़्यादा कमी हो जाती है। और उनको सिर्फ़ ये होता है, बच्चों को सिर्फ़ ये लगता है कि हमें बस ये हमारा हक़ है, ये चीज़ लेनी हमारा हक़ है। पेरेंट्स का ये हक़ बनता है कि हमें फ़लाँ चीज़ लेके दें। तो ये उनको अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं इस दौरान और माँ बाप के जो फ़राइज़ हैं वो याद रहते हैं। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों में एहसास डाल देना चाहिए। अपने बहन भाइयों का एहसास कैसे करना है, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, बड़े बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है और पेरेंट्स का एहसास कैसे करना है। ज़ाहिर है उन्होंने ये तो नहीं ना करना कि आपको बचपन से पेरेंट्स को वो कमा के खिलाएंगे या, लेकिन एक उनके दिल में ये सोच होनी चाहिए, ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि हम लोग एक फ़ैमिली हैं, हमें मिलजुल कर कैसे रहना है और कैसे दूसरे का एहसास करना है। अगर वो अपनी फ़ैमिली का, अपने पेरेंट्स का, बहन भाइयों का एहसास करेंगे तो वो बाहर की दुनिया में भी दूसरे लोगों का भी एहसास करेंगे। ज़ाहिर सी बात है जिस बंदे को अपने घर वालों का ही एहसास नहीं होगा तो वो बाहर के लोगों का क्या एहसास करेगा। छोटे हैं आजकल बच्चे, इन्होंने बड़े होना है, बाहर की दुनिया में निकलना है। तो तरबियत जो है वो सबसे अहम पॉइंट है। हर माँ बाप बच्चे के लिए उसको पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चों की तरबियत है वो भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने को पढ़ लेते हैं बच्चे, तकरीबन हर बच्चा ही आजकल पढ़ रहा है, कोई नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन जो तरबियत है वो हर किसी में नहीं नज़र आती। आजकल पढ़े लिखे जाहल भी बहुत नज़र आते हैं, हर तरह की दुनिया है। तो अपनी तरफ से माँ को, बाप को ये कोशिश करनी चाहिए। तरबियत करने का जो है फ़र्ज़ वो सिर्फ़ माँ पे ही नहीं है। आम तौर पे डाल दिया जाता है कि माँ
बच्चे की तरबियत ठीक है तो उसको तो सारे खुशी खुशी कह देते हैं ये फ़लाँ है, मेरा बेटा है, भतीजा है, भांजा है। लेकिन अगर बच्चा या बच्ची बुरी निकल आए तो सब माँ को ही कसूरवार ठहराते हैं। इवन के बाप भी ये ज़िम्मेदारी नहीं लेता, वो भी माँ को ही कहता है कि इसकी तरबियत नहीं अच्छी की। हालांकि ये माँ की गलती नहीं है, ये दोनों की ही है। दोनों का फ़र्ज़ है, माँ का भी और बाप का भी, कि वो फ़र्ज़ निभाएं अपना। तरबियत जो है, खिलाना पिलाना एक तरफ, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ एक तरफ, लेकिन तरबियत जो है वो सबसे अहम है, जो कि माँ और बाप दोनों को ही ये बोझ उठाना पड़ेगा। एक दूसरे पे डालने से ये कुछ नहीं होगा, ना एक दूसरे पे ये ज़िम्मेदारी डाल के या ज़ुबान से कह के कि आपकी ज़िम्मेदारी है, वो कहे आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बोझ कभी भी आपके सर से नहीं उतरना। अल्लाह ताला ने अगर आपको इंसान बनाया है और बच्चे दिए हैं तो वो किसी मकसद के तहत ही अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है। इस मकसद को पूरा करना चाहिए। उस ड्यूटी को ड्यूटी समझ के लें और उसे जान मत छुड़ाएं। अक्सर मैंने देखा है कि माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को ट्यूशन सेंटर डाल देती हैं। जस्ट कुछ माएँ तो चलो मजबूरी है डालने की, वो डालती हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ को नहीं आता। लेकिन कुछ माएँ जो होती हैं वो जस्ट अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुकून के लिए बच्चे को ट्यूशन सेंटर भिजवा देती हैं। हालांकि अगर माँ चाहे तो थोड़ा सा टाइम निकाल ले अपने बच्चों के लिए, बच्चों को खुद घर में पढ़ाए, खुद सिखाए और उन्हें एक मतलब कुछ टाइम तो ज़रूर दे। अगर ट्यूशन में भी भेजना है, अकेडमीज़ में भेजना है, बच्चे को खुद कुछ टाइम तो ज़रूर देना चाहिए, ताकि उसको लगे कि मैं अपने माँ बाप के लिए कितना अहम हूँ। अगर आज वो फ़ील करेगा बच्चा ये बात, तो कल वो अपने माँ बाप के लिए भी यही फीलिंग रखेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए रात रात भर जागते रहे हैं और मेरी माँ ने मेरे लिए मेरे अपने हाथों से ये कुछ बनाया था। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सारी उम्र के लिए संभालने के लिए होती हैं। उनको चीज़ संभालना सिखाएं, कैसे चीज़ को संभालना है और कैसे रिश्तों की कदर करनी है, किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है। और फिर एक इंसान होने के नाते जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया में भी वो ऐसे ही दूसरे इंसानों का ख्याल रखेगा। तो बस इसी तरीके से बीज पे बीज लगता जाएगा, अच्छे बीज लगाएंगे तो अच्छा पौधा बनेगा। इसी तरह ये मैं मिसाल सिर्फ जस्ट दे रही हूँ औलाद के लिए कि औलाद अच्छी होगी तो आइंदा की नस्लें हमारी अच्छी होंगी। ज़रूरत हमें सिर्फ तरबियत की है। अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने हिस्से का काम करें, मेहनत से जी मत चुराएं, ठीक है। और बस इसी तरीके से फूल खिलते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो माशरा है वो भी संवरता जाएगा। माशरे को संवारने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। माशरे को क्या, अब इससे अपने घर में भी सुकून होगा, घर में सुकून होगा, एक फैमिली अच्छी होगी, घर का माहौल अच्छा होगा। इसी तरीके से आगे फिर माशरा अच्छा बनेगा, मुल्क अच्छा बनेगा। ये पेंसिल बॉक्स मैंने आज अपनी बेटी के लिए बनाया है। उन्हें, मेरे बच्चों को मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए खुद से बनाती ही रहती हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी मैंने जैसे जैसे बनाया है, कैसे इसकी ज़िप्स लगाई हैं। और ये मैंने 3 पोर्शंस इसके बनाए हैं। अंदर से तो एक छोटी सी पॉकेट लगा दी थी ताकि उसमें भी पोर्शन बने, और एक मैंने छोटी सी पॉकेट बाहर को लगाई है। वो दिखाती हूँ आगे चल के। वो सिर्फ मैंने इसलिए लगाई है कि अक्सर बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं कि बाज़ार में आजकल ऐसे पाउच मिलते हैं, तो वो छोटी सी पॉकेट सी लटकती बाहर को बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो पॉकेट है ये मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए लगाई है। मतलब मैं अगर ये वाली ना लगाती ना तो भी मेरा पेंसिल बॉक्स कंप्लीट था। अंदर भी मैंने 1-2 ज़िप्स लगा दी हैं, 2-3 पोर्शन बन गए हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से खोल के। ये देखें, ये इसकी ना पॉकेट्स बन चुकी हैं। और बाहर ये जो छोटी पॉकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो ये उसको बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए मैंने लगाई है।
और जब वो देखेगी तो खुशी महसूस करेगी, और जब वो बच्चा खुश हो तो ज़ाहिर है माँ भी खुश होती है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई फूल वगैरह लगा के, लेस लगा के डेकोरेट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी आज की बातें आपको कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप जब तक मैं बनाती है तो मुझे देखो